अखिल भारतीय नामदेव समाज की ओर से रविवार को मानसरोवर स्थित वीटी रोड मैदान में महापंचायत की गई। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में समाज के लोग जयपुर पहुंचे। नामदेव जी की सामूहिक महाआरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रुणवाल ने कहा, जय श्री नामदेव। आज हमारे अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षत्रिय छिपा दर्जी समाज का बहुत विराट महापंचायत जयपुर में हो रहा है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। पूरे देश भर से, राजस्थान के हर कोने से 50,000 से ज़्यादा समाज बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये महापंचायत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी मांगे जो समाज बहुत लंबे समय से मांग रहा है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। जैसे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हमारी संख्या इतने बड़े स्तर पर है कि हमको कम से कम हमारे समाज को 5 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें बीजेपी और हर जो भी पार्टी है उनको 5-5 सीटें हमारे समाज को देनी चाहिए। साथ में हमारा जो सिलाई छपाई बोर्ड का गठन का काम है वो पेंडिंग पड़ा है। हम आज अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि जो आपसे 2 दिन पहले मुलाकात हुई और आपने वादा किया था कि हमारे समाज को छपाई और सिलाई बोर्ड का जो शीघ्र आप एक शुभ सूचना देंगे, पूरा समाज उसका इंतजार कर रहा है। साथ में हम पूरे सरकार को ये जताना चाहेंगे कि हमारा समाज उठ खड़ा हुआ है, समाज का हक जल्दी से आप दीजिए, ये हमारा समाज आपसे निवेदन करता है। मैं अनुराग रुणवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षत्रिय महासभा जयपुर। महापंचायत करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम समाज में 12 करोड़ हैं, सरकारें सभी हमारा अनदेखा कर रही हैं, हमारा बोर्ड नहीं है, सभी समाजों को बोर्ड दे दिया गया है, सभी समाज राजनीतिक पार्टियों में, हमारा समाज का एक भी प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी में नहीं है। हम चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर हमें कम से कम 25 सीटें मिले और हर राज्य में हमें 5-5 सीटें दी जाए और हमारा बोर्ड का गठन किया जाए। रंगाई छपाई सिलाई कला बोर्ड हम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी ने मुझे बुलाया था मुख्यमंत्री आवास पर और मुझे आश्वासन दिया कि आपका जल्दी ही बोर्ड गठन कर दिया जाएगा। और महापंचायत के इस आयोजन में हमने आज कई सालों से ये अलग अलग खापों में बटे हुए थे, हम एक मंच पे आ गए और हमारा बेटी व्यवहार जो पहले नहीं होता था, अब सर्व नामदेव समाज आपस में बेटी व्यवहार भी करेगा। जय श्री नामदेव, जय विठल। अशोक गोठवाल, मुख्य आयोजक और प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान छिपा समाज। लाल टेलर सर्वा, महामंत्री अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षत्रिय महासभा। आज नामदेव समाज की सभी खापों के मिलकर आज महापंचायत राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई है। इसका हमारा इस महापंचायत को करने का उद्देश्य यही है कि नामदेव समाज के नाम से जो खापें अलग अलग विघटन रूप में बटी हुई है उनको एक मंच में ला करके उनको एक वटवृक्ष के रूप में उनको एक स्थापित करना है, जो इसमें हम आज कामयाब भी हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष से आज लाखों की संख्या में आज जयपुर में एकत्र हुए हैं और सब ने संकल्प लिया है कि हम पूरा नामदेव समाज हम सब एक है। और दूसरी बात, वर्षों से आज हमारे नामदेव समाज को राजनीतिक स्तर में कोई पहचान नहीं है। हमारी सभी सरकारों से, पूरे भारत की मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से भी निवेदन है कि हमारा समाज जो पूरे भारतवर्ष में जो प्राचीन काल से आज दर्जी छपाई सिलाई के काम से जुड़े हुए हैं उनकी पहचान को स्थापित करते हुए इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। और हमारी मांग राज्य सरकार से भी, राजस्थान की राज्य सरकार से भी है। हम अभी 2 दिन पहले सीएम साहब ने बुलाया था, वहाँ जाके भी आए हैं। हमारी मांग उनसे भी थी, ज्ञापन भी दे के आए हैं। छपाई सिलाई कला बोर्ड के गठन का उन्होंने आश्वासन दिया है, सभी समाजों को उन्होंने बोर्ड गठन किया है। हमारे पुरजोर उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी हमारा हक मिले और हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिले। यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में पधारे, लोग अपने समाज के कार्य के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपने बिजी शेड्यूल को छोड़कर यहाँ पर पधारे। मैं उन सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं जो समाज की यहाँ पर मांगे हैं, मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से चाहता हूँ कि हमारे नामदेव छिपा दर्जी समाज का जरूर कुछ ना कुछ हमें सीट, सदस्य, आर्टिजन कार्ड, शिक्षा के लिए जगह, हमारे समाज में कुछ ना कुछ हमें सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हम भारत सरकार से हमेशा ऋणी रहेंगे और हमारे नामदेव समाज का बोर्ड का गठन हो, मैं यही अपील करना चाहता हूँ।
साथ ही हम ओबीसी वर्ग में आते हैं और राज्य सरकार ने अभी ओबीसी के अंदर अति पिछड़ा वर्ग में 6% का रिजर्वेशन और घोषणा की है। तो हम राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे समाज को बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ है उसको उस 6% में रिजर्वेशन प्रदान करें। महिलाओं के लिए हमने निःशुल्क IAS RS के एग्ज़ाम के लिए जो प्रतिभावान छात्राएँ हैं जो इस सत्र में आगे बढ़ने के लिए या गरीब तबके से हैं और वो आगे का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, हमने महासभा की ओर से उनको आगे की पूरी निःशुल्क पढ़ाई, रहना, खाना, पीना वो हम महासभा की तरफ से उनको वहन करेंगे और ताकि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के साथ ऊपर आगे बढ़े। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जगह जगह हमने महिलाओं के लिए छात्रावास भी खोले हुए हैं। आगे बढ़ने का ये समाज हमारा उन महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, प्लस उन बच्चियों को जो वाकई में नहीं पढ़ सकती है उनको आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और लड़कियों के लिए हम जयपुर में बहुत बड़ी मांग करिए सरकार से कि हमें कम से कम 10,000 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध कराए ताकि हम छात्राओं के लिए एक समाज की महिलाओं को निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। समाज की ये है प्रमुख मांगे। लोकसभा तथा विधानसभा में समाज को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले। प्रदेश में वस्त्र रंगाई, छपाई, सिलाई, कला बोर्ड की स्थापना की जाए। देव उचनी एकादशी पर संत नामदेव महाराज की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। ओबीसी की जातिगत जनगणना पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। नामदेव समाज के कल्याण के लिए रंगाई, छपाई और सिलाई करने वाले व्यक्तियों को ऑटिज्म कार्ड के साथ सरकारी लाभ में हिस्सा मिले। साथ ही नामदेव समाज के छात्रों के शिक्षा के लिए जयपुर में 50 बीघा और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5-5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की जाए। इससे पहले समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास स्थान पर मिलकर इन मांगों का ज्ञापन सौंपा। सीएम से मिलने वालों में महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रुणवाल, राजस्थान छिपा प्रांतीय अध्यक्ष अशोक गोठरवाल, ट्रस्ट अध्यक्ष महावीर टेलर, ट्रस्टी सुनील टांक, मालगोवा महासभा महामंत्री गिरधारी लाल टेलर, कमल रुहेला, मोहित टेलर आदि शामिल रहे।